न्यूज 18 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका कांडपाल। आज सुबह से जो तमाम स्टूडेंट्स 12th के एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल चल रहा है कि ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्या है, कैसे होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद यूजीसी के चेयरमैन हैं जगदीश कुमार जी। इनसे जानते हैं, सर, बच्चों को अभी बड़ा एक्साइटमेंट, कंफ्यूजन, एंजाइटी सब कुछ साथ में हो रहा है, तो लेमैन की लैंग्वेज में अगर बच्चों को आप समझाना चाहें, क्या है ये यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट? देखिए, आज सुबह से बहुत फीडबैक आ रहा है पेरेंट्स से और स्टूडेंट से। लोग कह रहे हैं कि मच अवेटेड रिफॉर्म है। देखिए, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ये 27 डोमेन सब्जेक्ट्स में हम कंडक्ट करेंगे और एक लैंग्वेज में कंडक्ट करेंगे और एक टेस्ट फॉरेन लैंग्वेजेस में भी कंडक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स कैन टेक अप टू 6 डोमेन सब्जेक्ट्स फॉर राइटिंग दी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। हम ये भी फैसला किया कि आगे जुलाई 2022-23 एडमिशंस, यूजी एडमिशंस में सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मैंडेटरीली कंपल्सरीली CUET स्कोर को यूज करके यूजी एडमिशंस करना है। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ये एग्जाम को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करेगा। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में NTA वेबसाइट में शुरू होगा और ये टेस्ट जुलाई फर्स्ट वीक में हम कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप बता रहे हैं कि टेस्ट का प्रोसेस जो है वो जुलाई में, लेकिन एक जैसे अगर मैं 12th साइंस की स्टूडेंट हूँ और अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे फिजिक्स ऑनर्स करना है या केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, तो या अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है वो अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज में कंफ्यूज है, तो एक स्टूडेंट कैसे फॉर्म्स भर सकता है, कितने कोर्सेज के लिए फॉर्म भर सकता है, ये भी एक कंफ्यूजन बना हुआ है। स्टूडेंट सिर्फ एक ही फॉर्म फिलअप करना है। हाँ। CUET के लिए जब एप्लीकेशन फिलअप करते हैं आप 6 ऑप्शंस दे सकते हैं। आप अकाउंटेंट्स में लिखना चाहते हैं, कॉमर्स में लिखना चाहते हैं, मैथमेटिक्स में लिखना चाहते हैं, आपका चॉइस आप एप्लीकेशन फॉर्म में दे सकते हैं। और एक लैंग्वेज, कंपलसरी लैंग्वेज पेपर भी है। इसमें 13 लैंग्वेजेस है, इंग्लिश और 12 इंडियन लैंग्वेजेस। एक लैंग्वेज पेपर को भी आप चूज करना पड़ेगा। और डोमेन सब्जेक्ट्स में आपको 6 डोमेन सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हैं। तो इफ यू हैव द CUET स्कोर इन 6 डिफरेंट डोमेन सब्जेक्ट्स, आप अलग अलग यूनिवर्सिटी को CUET स्कोर के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो अच्छी यूनिवर्सिटी आप समझते हैं, सी इट इज पॉसिबल दैट यू मे गेट एडमिशन इन 3-4 यूनिवर्सिटीज, लेकिन आप चूज कर सकते हैं कौन सा यूनिवर्सिटी में आप ज्वाइन करना आप चूज कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में ये भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने एडमिशन 2 यूनिवर्सिटी में लिया और एक यूनिवर्सिटी से वो विड्रॉ करेगा। इसमें हम ये भी कह रहे हैं आप फर्स्ट लिस्ट चलाइए फर्स्ट, और इसके बाद सेकेंड लिस्ट, तीसरा लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, until you fill up all the seats using the CUET score, you try to fill up all the seats in the university. ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ आ रहा है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट तमाम छात्रों ने दिया और उनको स्कोर मिला। बट मान लीजिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कुछ एक क्राइटेरिया होगा, BHU का अपना क्राइटेरिया होगा, JNU का अपना क्राइटेरिया होगा, तो क्या वहां पर भी कुछ परसेंटेज बेस्ड रहेगा कि आपने मान लीजिए कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में आप 80% स्कोर किया है, बट 12th में आपका इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि ये सब नेग्लिजिबल होगा? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में सब 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ये मैंडेटरी है कि they have to use only CUET score for admission in the undergraduate programs. So there is no weightage for the 12th standard marks. लेकिन 12th standard marks को एडमिशन क्राइटेरिया कर सकते हैं। एक यूनिवर्सिटी कर सकते हैं यू हैव टू गेट एटलीस्ट 60% इन 12th स्टैंडर्ड टू बी एबल टू अप्लाई टू आवर यूनिवर्सिटी यूजिंग CUET स्कोर। दूसरा यूनिवर्सिटी कुछ और दूसरा स्टैंडर्ड रख सकते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो बिकॉज स्टूडेंट्स हैव टू फोकस ऑन देयर 12th स्टैंडर्ड स्टडीज ऑल्सो। इफ इट इज ओनली बेस्ड ऑन CUET स्कोर, सम पीपल आर सेइंग दैट 12th स्टैंडर्ड, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर तो बोर्ड एग्जाम का ही होता है। और अगर अब ये स्टूडेंट को समझ आ रहा है कि 12th के मार्क्स काउंट नहीं होने हैं, इसी स्कोर को हमें ध्यान में रखना है, तो वो पढ़ाई भी तो सफर हो सकती है। करेक्ट, तो अब नहीं होगा बिकॉज दे हैव टू गेट सर्टेन परसेंटेज इन देयर मिनिमम तो चाहिए। लेकिन वो स्ट्रेस हमारा माइंड से निकल जाएगा। 98% आना चाहिए, 100% आना चाहिए, वो स्ट्रेस हमारा माइंड से निकल जाएगा। ठीक है सर, जब ये बात करते हैं तो क्योंकि आप जैसे AMU जैसी यूनिवर्सिटीज हैं या जहाँ पर जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज होती है जहाँ पर कोटा रिजर्व होता है, या जैसे कॉलेजेस में भी होता है कि क्रिश्चियन स्टूडेंट्स का इतना, मुस्लिम स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स का इतना, ये सब में कैसे होगा? ये कोटा को किस तरीके से आप लोग जज करेंगे? कोटा वैसे ही रहेगा या उनको भी एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, किस तरीके से? इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हो, अपनी स्कूल्स का स्टूडेंट्स जो +2 के बाद आते हैं इनटू द यूनिवर्सिटी, और इन सम यूनिवर्सिटीज लोकल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्वेशन है, ये पूरा रिजर्वेशन ऐसे रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूनिवर्सिटी का एडमिशन पॉलिसी जो है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि आप you use the CUET score to make admissions in your university following your existing reservation policies. That means जो रिजर्वेशन में स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं टेस्ट उनको भी देना होगा। हाँ, ये हम कह रहे हैं सभी को फॉर कीपिंग द लेवल प्लेइंग ग्राउंड, इवन दो दे आर रिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स, इनको भी CUET स्कोर चाहिए, सो दैट जनरल स्टूडेंट्स एंड रिजर्व स्टूडेंट्स विल हैव ए कॉमन लेवल प्लेइंग ग्राउंड। अच्छा सर, सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि जिस प्रेशर की बात अक्सर 12th के बाद स्पेशली, क्योंकि हमने देखा है 99.4% आके भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेजेस में नहीं मिलता, तो यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस कैसे चूज किए जाएंगे? इसके ऊपर अभी कुछ सोचा गया? कैसे स्टूडेंट्स चूज कर पाएंगे? मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत कॉलेजेस हैं, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी CUET को अडॉप्ट करेगा, दिस विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द कॉलेजेस अंडर DU यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और स्टूडेंट्स अलग अलग कॉलेजेस को अप्लाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन CUET, एंड देन दे कैन चूज द बेस्ट कॉलेज दैट दे वुड लाइक टू जॉइन। बट सर इस तरीके से तो जैसे सारे स्टूडेंट्स सेंट स्टीफेंस में ही जाना चाहेंगे या SRCC में ही जाना चाहेंगे, तो क्या कॉलेजेस को भी ये फ्रीडम होगी कि वो एक जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का एक स्कोर है उसको मिनिमम अपना क्राइटेरिया कर दें कि इससे ऊपर वाले ही स्टूडेंट्स हम लेंगे? नहीं, सभी को CUET स्कोर यूज करना है। द एडमिशन शुड बी solely based on the CUET score, but even without the entrance examination, अभी भी ये हो रहा है ना, कुछ कॉलेजेस में स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं, that is why they are trying to get 99%, 100%, which is causing all kinds of problems. And also you see, if you are using the 12th standard board marks, हमारा देश में बहुत boards हैं, and there is lot of diversity in the way they give the marks in the 12th standard. So how do you give a level playing ground to the students if you use these diverse marks of the 12th standard? So CUET will remove all those anomalies and provide a common ground for all the students to compete and get admission in whichever college they are trying to join. सर अब सोशल मीडिया पर जो सवाल स्टूडेंट्स की तरफ से वो मैं आपसे पूछती हूँ, स्टूडेंट्स का पूछना है कि अगर वो किसी स्टेट में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए वो बिहार में पढ़ रहे हैं, यूपी में पढ़ रहे हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या GNU में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए अलग प्रोसेस होगा या वही एक कॉमन टेस्ट? सबको एक ही टेस्ट है। CUET is the only score that all central universities will use for admission, so that student from anywhere across the country can apply to these central universities. ठीक है, और कोर्स क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा? क्या ये NCERT 12th वाला ही रहेगा या इसके अलावा भी उनको पढ़ना होगा? पूरा डिटेल्स, सिलेबस का डिटेल अगले हफ्ते में NTA वेबसाइट में अनाउंस करेगा, लेकिन 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस जो है NCERT सिलेबस सिर्फ इतना ही रहेगा CUET में, and students are anyway writing the board exams, so they don't have to feel lot of stress. Focus on your board exams, try to be a good learner there, and आराम से आप CUET लिखिए। ठीक है, तो आखिरी में आप जरा कैमरे को देखकर उन तमाम स्टूडेंट्स को जो अभी 12th का बोर्ड देने वाले हैं और कंफ्यूज थे कि ज्यादा फोकस कहाँ करना है, प्रेशर किसके लिए लेना है, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज टू बी ए गुड लर्नर। तो आप 12th स्टैंडर्ड में है तो 12th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट जो है वो अच्छी तरफ से आप पढ़िए, और आपको आपका माइंड में कोई स्ट्रेस नहीं होगा। आप 99% लाना है, 100% लाना है। आप सिर्फ अच्छी तरफ से आपका बोर्ड एग्जाम करने के लिए कोशिश कीजिए, और जब CUET होगा 1 जुलाई में, सिलेबस सिर्फ 12th स्टैंडर्ड में होगा और क्वेश्चंस सिर्फ 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस से ही होगा। सो देयरफॉर देयर इज नथिंग टू बी स्ट्रेसफुल about the CUET. Do well in your board exams, do well in CUET, and get admission in a university of your choice, and do well in your life.
तो जब यूजीसी चेयरमैन आपको कह रहे हैं कि आप प्रेशर मत लीजिए, आप अच्छे लर्नर बनिए, आप पढ़ाई में कुछ सीखने की चाह ज्यादा रखिए, नंबर ज्यादा स्कोर करने से बेटर, तो आपको ये राय मान लेनी चाहिए। इसके साथ एक एडिशनल जानकारी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि सारे कोर्सेज में नहीं, अगर परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे कुछ कोर्स है, म्यूजिक जैसे कुछ कोर्स है, तो उनमें प्रैक्टिकल्स भी हो सकती है, ये भी एक क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। अदरवाइज अगर आपको जो भी कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, 6 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, यानी कि जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो 6 डोमेन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोशिश ये है कि बच्चों के सर से 12th का जो प्रेशर रहता है बोर्ड का, वो कम किया जाए और सभी को एक लेवल फील्ड दिया जाए, एक बराबरी का मौका दिया जाए, ताकि वो उभर कर आए और अपने मनपसंद यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज में पढ़ पाए।